सड़क, बिजली, पानी किसी भी समाज के लिए मूलभूत जरूरतें हैं और हर सरकार ये वादा करती है कि वो अपने लोगों की इन जरूरतों को हर हाल में पूरा करेगी। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग दो टिप्पणियों ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या सरकारी सिस्टम इन जरूरतों को पूरी करने में कोताही बरतता है। मध्य प्रदेश के एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छी सड़क जीवन के अधिकार का हिस्सा है। सरकारों को उन्हें निजी ठेकेदारों को सौंपने की बजाय अपनी देखरेख में बनवाना चाहिए। उधर राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर शहर की व्यवस्था को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि समय आ गया है कि इस पर विचार किया जाए कि क्या जयपुर अपनी सुंदरता और विरासत के लिए जाना जाने वाला गौरवशाली गुलाबी शहर बना रहेगा या फिर बुनियादी संरचना की समस्याओं के चलते एक डूबते हुए शहर में बदल जाएगा। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद से राजस्थान सरकार में हड़कंप है। हाईकोर्ट को ऐसी कड़ी टिप्पणी की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई, अब जरा उसे जानिए। इसके लिए सबसे पहले जयपुर की तस्वीर आपके सामने रखते हैं। ये राजस्थान की राजधानी जयपुर की सड़क है। बारिश का पानी इस कदर भरा हुआ है कि गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। बुधवार की दोपहर को हुई बारिश ने शहर की सड़कों को जलमग्न कर दिया और जो हाल दिखा वो आपके सामने है। बारिश का पानी निकल चुका है लेकिन अपने पीछे दर्जनों सवाल छोड़ गया, जिसके बाद शहर का जायजा लेने सीएम भजनलाल शर्मा को सड़कों पर उतरना पड़ा। जरूरी निर्देश अफसरों को देने पड़े। कांग्रेस के नेताओं की ओर से सीएम के इस दौरे पर निशाना साधा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि शहर डूबा हुआ था और सीएम रील बनवाने में व्यस्त रहे। 100 गाड़ियों के काफिले के साथ शहर का जायजा लेने के लिए निकले थे मुख्यमंत्री। और दोनों की अदालतों की टिप्पणी भले ही विशेष मामलों के लिए की गई हो, लेकिन देश में शायद ही ऐसा कोई शहर या जिला हो जिस पर ये दोनों टिप्पणियां फिट ना बैठती हों। देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ और बारिश पर हमने वीडियो विश्लेषण के साथ रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले देश के कुछ शहरों की तस्वीरें दिखा देते हैं, जिसे देखने के बाद आप सिस्टम को कोसेंगे, सवाल उठाएंगे, पूछेंगे कि आखिर प्रशासन मानसून से पहले कौन सी तैयारी करता है कि स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले बड़े बड़े शहर डूब जाते हैं। एक दिन की बारिश में शहर हांफने लगता है। तस्वीर नंबर 1, राजस्थान की राजधानी जयपुर। तस्वीर नंबर 2, देश की साइबर सिटी गुरुग्राम। तस्वीर नंबर 3, यूपी की हाईटेक सिटी नोएडा। ये तीनों देश के बड़े शहर हैं। यहां लाखों करोड़ों के मकान में लोग रहते हैं और बारिश के मौसम में किस तरह से उनकी जिंदगी बेबस और लाचार है, वो इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। इन 3 तस्वीरों को हमने केस स्टडी के तौर पर आपके सामने रखा है, जहां लाखों करोड़ों खर्च करने वाले लोग सिस्टम की ऐसी समस्या झेलने को मजबूर हैं। वहीं छोटे शहरों की जिंदगी इस मौसम में कैसे कट रही होगी, उसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। जयपुर तो गुलाबी शहर है। रोज देश के अलग अलग हिस्सों से इस शहर की खूबसूरती निहारने सैकड़ों सैलानी आते हैं, लेकिन इस शहर की सूरत इस मौसम में कैसी है, उसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। बारिश का पानी इस कदर भर गया है कि सड़क पर ही गाड़ियां पानी में तैरने लगी, मानो कागज का कोई खिलौना तैर रहा हो। ये जयपुर शहर में छोटी चौपड़ की सड़कें हैं। नाम भले ही छोटी चौपड़ है, लेकिन सड़कें छोटी नहीं हैं। बावजूद इसके सफेद रंग की ये कारें बारिश के पानी में डूबी हुई हैं। इसी जयपुर की अगली तस्वीर देखिए। फ्लाईओवर के बगल वाली सर्विस लेन पानी में डूबी हुई है। कहीं कोई हादसा ना हो जाए, इसीलिए धीरे धीरे गाड़ियां निकल रही हैं। बुधवार के दिन घंटों तक जयपुर के अधिकांश इलाकों का यही हाल रहा। सड़कें समंदर बन चुकी थी। जयपुर शहर में करीब 100 जगहों पर गड्ढे खुदे हुए हैं। 150 जगहों पर जल भराव हुआ। रोड पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा। शहर का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया। हर साल ड्रेनेज पर 60 करोड़ का खर्च होता है, फिर भी फेल साबित हो रहा है।
अब अगली तस्वीर दिल्ली से सटे गुरुग्राम की है। कहने को तो गुरुग्राम हाईटेक सिटी है, देश की साइबर सिटी है, आईटी कंपनियों का हब है, लेकिन बारिश के बाद यहाँ की सड़कों का जो हाल है उसे देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता कि क्या यही गुरुग्राम है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, मानो नदी बह रही हो। पानी में लोग गाड़ी लेकर चलने को मजबूर हैं। किसी की गाड़ी बंद हो जा रही है तो किसी की गाड़ी रेंग रही है। ट्रैफिक पुलिस वालों का काम बढ़ गया है। पानी में जो गाड़ियां फंस रही हैं, उसे क्रेन के जरिए निकालने में मशक्कत करनी पड़ रही है। ये गुरुग्राम के सुभाष चौक का हाल है, जहां रोज हजारों गाड़ियां आती हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर शिवांग की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। साल 2025 ये है, 2024 में भी यही स्थिति थी, 2023 में भी यही स्थिति थी और कई दशकों से गुरुग्राम की यही स्थिति बनी रही है कि 1 घंटा भी अगर बरसात हो जाती तो कुछ इस तरह से सड़कें लबालब भर जाती हैं और दरिया बन जाती हैं। गाड़ियों को किनारे से निकलवाया जा रहा है ताकि बीचों बीच से कोई भी गाड़ी रुककर खराब ना हो। सामने की आप जरा तस्वीर देखिएगा, ये सामने आपको नाला दिखाई देगा। अब आप देखिए कि नाला किस तरह से चौक है, कि जो सारा पानी है वो सारा पानी सड़क के ऊपर ही लबालब भरा हुआ है। गुरुग्राम में यह हाल सिर्फ एक सड़क का नहीं है, शहर की ज्यादातर सड़कें डूबी हुई हैं। कहीं कहीं 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। बारिश का पानी भरने की वजह से जयपुर एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया है। अब एनसीआर के ही एक और दूसरे शहर ग्रेटर नोएडा का हाल देखिए। ये इको विलेज 1 नाम की सोसाइटी है। बेसमेंट में बारिश का इतना पानी भर गया है कि पार्किंग में जो कारें खड़ी थी वो लगभग डूब चुकी हैं। गाड़ियों का आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। ये आपको नजर आ रहा होगा। ऐसी ही तस्वीरें ग्रेटर नोएडा और नोएडा की एक और सोसाइटी से भी सामने आई। यही पास में ही क्रॉसिंग रिपब्लिक है। वहां के बेसमेंट में भी 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। बेसमेंट में पानी भरने की वजह से सोसाइटी के लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। पीने के पानी की दिक्कत हो गई है। आने जाने वाली लिफ्ट भी ठप हो गई है। सुशांत एक का नाम की ये सोसाइटी है, जहां बारिश के बाद बेसमेंट का एक हिस्सा धंस गया और कई गाड़ियां उसमें समा गई। बड़ी बड़ी जो चट्टानें सी हैं वो आपको नजर आएंगी। मिट्टी के बड़े बड़े ब्लॉक्स गिर गए हैं और कई मीटर की गहराई हो गई है। क्योंकि यहाँ पर बेसमेंट का काम चल रहा था, इसलिए कई सारी गाड़ियां, जो 3 गाड़ियों की हमें जानकारी है, वो अंदर धंस गई थी। और एक स्कूटी भी नजर आएगी जो यहाँ पर उस समय पार्क थी। क्या हाल हो गया है। वो गाड़ी की तस्वीरें दिखाते हैं उन 2 गाड़ियों की जिन्हें अंदर से निकाला गया है। एक ये देखिए, एक ये लाल रंग की गाड़ी जो आपको नजर आएगी और दूसरी एक काले रंग की गाड़ी जो आपको नजर आ रही है। पूरी गाड़ी में ऊपर तक मिट्टी भर गई है, मोटी मिट्टी की परत भर गई है। बाढ़ और बारिश ने किस तरह का कहर बरपाया है, तस्वीरें आपने देख ली हैं। बाढ़ से राजस्थान के भी कई इलाके बेहाल हैं। मरुधरा में तांडव की सबसे ताजा और खौफनाक तस्वीरें सवाई माधोपुर से सामने आई है। यहां बाढ़ ने सिस्टम की नाकामियां लोगों के सामने उघाड़ कर रख दी हैं। मुख्य मार्गों से शहर का रास्ता कट चुका है। आपदा विभाग के मंत्री ने इलाके में हाजिरी तो लगाई, लेकिन वो खुद आपदा के शिकार हो गए। सवाई माधोपुर में वाटर इमरजेंसी। तेज बहाव में हाईवे साफ। रेलवे स्टेशन रिवर टर्मिनल में तब्दील। पानी की मार, आईसीयू में अस्पताल। ये अलग अलग तस्वीरें राजस्थान के सवाई माधोपुर की। समूचा सवाई माधोपुर कुछ इस तरह बेहाल है। घर, बाजार, सड़क, रेलवे स्टेशन और अस्पताल में पानी की घुसपैठ हो चुकी है। पूरा शहर पानी की गिरफ्त में है। सवाई माधोपुर की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। 2 लेन वाला ये चौड़ा पुल सैलाब के सामने सरेंडर कर चुका है। पानी का तेज बहाव हाईवे पर मौजूद पुल को ही बहा ले गया। वायरल तस्वीर में एक ही पुल नजर आ रहा है, लेकिन एबीपी न्यूज जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो पता लगा कि हाईवे पर एक नहीं 2-2 पुल दम तोड़ चुके हैं।
इस वक्त हम उसी स्टेट हाईवे पर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जो पुल था वो पुल बाढ़ के पानी के तेज बहाव के चलते बह गया है। तकरीबन 50 फीट तक लंबा इस तरफ से ये जो पुल है बहा हुआ है और इतनी दूरी पर दूसरे छोर पर जो पुल है वो बहा हुआ है। तो जब से ये पुल बहा है तब से राजस्थान के सवाई माधोपुर से मध्य प्रदेश के श्योहर जाने वाला जो हाईवे है उसे बंद कर दिया गया है। ये तस्वीर स्टेट हाईवे 70 की है, जो सवाई माधोपुर को कोटा और मध्य प्रदेश के ग्वालियर और श्योपुर से जोड़ता है। लेकिन आसमानी आफत से अब आवाजाही पर भी ब्रेक लग गया। पानी ने सवाई माधोपुर में किस तरह तबाही मचाई है उसकी गवाही ये ड्रोन तस्वीरें दे रही हैं। मकानों का निचला हिस्सा जलमग्न हो चुका है, कई पेड़ बाढ़ में डूब चुके तो कई डूबने की कगार पर हैं। ड्रोन की इन्हीं तस्वीरों की पड़ताल करने एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। फिलहाल यहां पहुंचने के लिए खास इंतजाम करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सवाई माधोपुर जिले के सूरवाल कस्बे में। पूरा का पूरा कस्बा जो है वो बारिश और बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। किस तरीके का नजारा है, किस तरीके के हालात हैं, ये हम आपको एक ट्रैक्टर पर बैठकर चलते हुए दिखा रहे हैं। गांव की ये सड़क है, जो सड़क आप देख सकते हैं कि जिस पर वाहन फर्राटा भरते थे, आज ये सड़क जो है इस पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है और इस पर सिर्फ ट्रैक्टर के जरिए ही चलना संभव हो पा रहा है। माधोपुर आपदा के चक्रव्यूह में फंस चुका है। मुख्य राजमार्ग ठप पड़े हैं। पानी लोगों के घरों में घुसकर सब कुछ बर्बाद कर रहा है। अनाज भीगा हुआ है और पेट भरने के लिए बिस्किट का ही सहारा बचा हुआ है। बहुत दिक्कत हो रही है, पूरे नाच गड़ के गाँव गड़ के सब बेकार हो गए मामला। बच्चा बच्ची परेशान, डोर परेशान और व्यवस्था पूरी खराब हो रही है। खाना पीने का जुगाड़ नहीं, कुछ भी। खूब दिक्कत हो रही है, जानवरों को निकाल दिया, चारा सब बेकार हो गया, ये घर में पानी भर गया। रोजी रोटी के साथ साथ माधोपुर में इलाज का भी संकट गहरा गया है। ये तस्वीरें रणथंभौर सेविका अस्पताल की है, जहां अस्पताल के अंदर पानी भरा हुआ है। इन तस्वीरों को कैमरे में कैद करने वाले अपील कर रहे हैं कि घर पर ही रहें। रणथंभौर सेविका हॉस्पिटल में चिकित्सा सुविधा बाधित, कृपया पेशेंट अपने घर पर सुरक्षित रहें। सवाई माधोपुर में बाढ़ की चपेट में आने के बाद अस्पताल खुद आईसीयू में है। वहीं निर्माणाधीन जिला अस्पताल बनने से पहले पूरी तरह घायल नजर आ रहा है। देखिए, अस्पताल कैंपस में बनी 10 फीट सड़क बह चुकी है। 68 करोड़ की लागत में बन रहे अस्पताल का बेसमेंट भी स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुका है। बीते 24 घंटे से पंप की मदद से पानी निकालने की कोशिश जारी है, फिर भी 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। सवाई माधोपुर की सुध लेने आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंचे, लेकिन सड़कों पर इतना जलभराव था कि आपदा प्रबंधन मंत्री जी ही आपदा के चक्रव्यूह में घिर गए। उनकी गाड़ी ने बीच सड़क पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद मंत्री जी की गाड़ी को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।